नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताजा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों में नियुक्त किया प्रभारी। इस साल होगा हजारों रेलवे कोच का निर्माण। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना से पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस महीने 8 और 9 तारीख को रूस की यात्रा पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजाज ने लॉन्च की पहली सीएनजी बाइक। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभारी और साथ ही साथ सहप्रभारी नियुक्त कर दिया है। जैसे बिहार में विनोद तावड़े को प्रभारी नियुक्त किया, वहीं हरियाणा में सतीश पूनिया को प्रभारी नियुक्त किया गया है। सांसद संबित पात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों का संयोजक बनाया गया है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे इस साल 2500 जनरल कोच का निर्माण करेगा और इसके बाद 10,000 और जनरल कोच का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग की जरूरत को पूरा करना है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि रेलवे इस गर्मी के मौसम में भारी मांग को पूरा करने के लिए लगभग 10,000 विशेष ट्रेनें भी चला रहा है। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस में हुई भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उस गांव में पहुंचे। वह इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के परिजनों से मिलने और साथ ही साथ हादसे के बारे में जानकारी लेने के लिए गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने भी हाथरस का दौरा किया था और उन्होंने भी अस्पताल में पीड़ित और उनके परिवारों से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 8 और 9 तारीख को रूस की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मास्को जाएंगे। यहां पर पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा होगी। आज भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की। बजाज कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है। इस बाइक के मॉडल का नाम है बजाज फ्रीडम 125। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस बाइक के लॉन्चिंग इवेंट में पहुंचे थे। ब्रिटेन के आम चुनाव के बाद परिणाम घोषित हुए, जिसमें लेबर पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और अब लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। ब्रिटेन में 14 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सुनक ने हार को स्वीकार करते हुए आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली और साथ ही लेबर पार्टी को उसकी जीत के लिए बधाई भी दी। आपको बता दें कि ब्रिटेन में 2 ही पार्टी है और इन्हीं 2 पार्टियों में से किसी एक की सरकार बनती है। बिहार में पुल गिरने को लेकर नीतीश सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की। एक साथ 17 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है और गिरे हुए पुल को लेकर जांच चल रही है। देश भर में एक बार फिर सोना चांदी महंगा हो गया है। बीते दिन सोने के भाव में 700 तक का तेज उछाल आया, जिसकी वजह से सोने की कीमत 73,000 के पार चली गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी 2,000 की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद चांदी की कीमत 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।